नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि आज आप देख पा रहे हो, साथी दिलराज जी, एक दिन पहले भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट के डाली थी इनकी कि इस बार गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें शामिल हुए थे। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती के अभी बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी। तो सारे सवालों का जवाब साथी दिलराज जी को आज मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि अपने से ज़्यादा क्या होता है कि जिस विभाग में कार्यरत होते हैं वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे गांव से हैं मेरे बड़े भाई दिलराज जी। तो सबसे पहले तो दिलराज भाई साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, अपने परिवार में स्वागत है। और पहला आपको सर सवाल मेरा ये रहेगा कि आप जैसे अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, इसमें जो इस बार कितने पद होंगे, जो आप पीछे देख पा रहे हो कि योग्यता, सैलरी, प्रमोशन, सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर ये बताइएगा कि इसमें पद कितने हैं। अब आपको जानकारी आपको देनी है संपूर्ण, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा। लगा लो। तो सर इसमें ये बताइए सबसे पहले कि इस भर्ती के अंदर जो पद होंगे वो पद कितने होंगे। नमस्कार साथियों, मैं कांस्टेबल दिलराज आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कितने पद हैं, कैसे इस भर्ती का पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे स्टेप से हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो एक छोटी सी आरटीआई का रिप्लाई आया है कि उसमें 7500 प्लस वैकेंसीज हैं और वो वैकेंसीज जल्दी होने वाली है। लगभग सितंबर में अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं और नवंबर में अपनी पेपर होने हैं। तो साथियों, टाइम बहुत कम बचा है और तैयारी बहुत लंबी चलेगी अभी। ये आरटीआई का जवाब है अपने पास में कि मतलब है अपने सितंबर तक फॉर्म अप्लाई हो जाएंगी। सितंबर से पहले पहले हो जाएंगे, मतलब नवंबर के बाद में नहीं, पेपर हो अभी सकते हैं। आरटीआई का रिप्लाई आया है कि 1 सितंबर से 31 या 30 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे अभी। अच्छा अच्छा, अभी। हम्म। चलो ठीक है सर, ये तो बात हो गई। इसमें योग्यता क्या है, जैसे फीमेल मेल, तो इसमें योग्यता क्या होती है। इसमें योग्यता इतना है कि हमें 12वीं पास होना ज़रूरी है और अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, लाइट। और फीमेल कैंडिडेट को कोई ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि इस भर्ती के अंदर अपने को जो लड़के हैं उनके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। जी। मेन चीज ये है, ठीक है। वो तो उसके बाद में जैसे इसमें सैलरी जैसे शुरुआत में लग गए तो सबसे पहले यही रहती है कि सेंटर की नौकरी है अभी। तो आप ये बताइए कि जैसे शुरुआत में आप जैसे लगने के बाद में अभी वर्तमान में कितनी सैलरी है। अभी मेरी 46,800 सैलरी आ रही है और स्टार्टिंग सैलरी आई थी मेरी 35,000 रुपये और 21,700 बेसिक होता है, इसमें 2,000 रुपये ग्रेड पे होता है। तो सैलरी की कोई टेंशन नहीं है। जितनी भी और जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, उसको देखते हुए सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, सबसे लुभावनी जॉब, बिल्कुल जो ड्रीम जॉब कह सकते हैं अपन। बिल्कुल। एक चीज तो ये तो है कि सेंटर की जॉब है तो वैसे भी मतलब अब फिर भी भर्ती के दीवाने। फिर उसके बाद में सर इसमें प्रमोशन कैसे होता है, ये भी बता दीजिए कि प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन इसमें जल्दी जल्दी से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम 5 साल के बाद ये पेपर दे सकते हैं जिसमें हम डायरेक्ट B1 के हवलदार बन जाते हैं। और 10 साल के बाद 10 एक प्रमोशन वैसे होता है इंटरनली, जो विदाउट आप अपन पेपर के बन सकते हैं। और 20 साल वो है 20 साल के बाद ASI और 30 साल के बाद सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो मतलब टाइमली प्रमोशन CP साहब ने पीछे ही फिक्स कर दिया थे। मतलब धीरे धीरे मतलब पहुंच सका आप ऐसा ही तक भी। फिर उसके बाद में जैसे अभी इसके फोरम से संबंधित आपने बताया कि भी अभी सितंबर तक बताए थे क्या। हाँ, सितंबर से स्टार्ट है फॉर्म। टाइम अभी अभी काफ़ी कम बचा है। हाँ, मतलब लगातार अपने को तैयारी में जुटना पड़ेगा। उसके बाद में कि पीछे भी लेट नहीं हुई थी एग्जाम, जैसे फॉर्म अप्लाई होने के बाद में ज़्यादा समय नहीं दिया गया था, फिर पेपर हो गया था, फिर इसकी एग्जाम डेट तो बातचीत कर ली। इसमें फिजिकल से संबंधित भी सारे सवाल है, तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जान ही लेते हैं सारे के सारे सवाल कि भाई फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जैसे पेपर तो ऑनलाइन होना ही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले कहा था नोटिफिकेशन, जब SSC का शेड्यूल आया था तब कहा था कि ये पेपर कांस्टेबल का है जो दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी। उन्होंने वापस बोल दिया है कि ये कंडक्ट SSC को ही करवाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास इसका कोई बोर्ड नहीं है अभी। तो अच्छा। इसके लिए फिर उन्होंने वापस रिवाइज कर दिया है कि वो शेड्यूल में अंदर शेड्यूल डाल रहे हैं अभी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिक्स डेट हो जाएगी उसके बाद। तो उसमें फिर ये डिसाइड होगा कि हम कौन कितना सिलेबस होगा, क्या टाइमिंग रहेगी। रनिंग जैसे पहले 6 मिनट थी,
अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के कि पहले रनिंग होगी या पहले पेपर होगा। हाँ, तो जहाँ पहले जहाँ रनिंग हुआ करती जहाँ थी। तक अभी ख्याल है, जब एसएससी दोबारा पेपर करवाएगी तो पहले पेपर ही होगा। अच्छा, पहले पेपर ही हुआ, पहले लेकिन पेपर पहले ही तो होगा। मतलब पहले फिजिकल हुआ करता था, उसके हम्म, बाद पेपर हुआ करता अभी था। नया पैटर्न है तो उसमें पहले पेपर ही होगा, पहले कंफर्म पेपर है। होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, ये तो बात सारी आपने संपूर्ण जानकारी दी। तो अभी मैं बता देता हूँ कि विद्यार्थी है तो साथी जो अभी दिल्ली पुलिस के अंदर है, क्योंकि हमेशा से ही मैं कहता आया हूँ कि जिस विभाग के अंदर होते हैं ना, उसी विभाग की उनके पास में संपूर्ण जानकारी होती है। बताने को तो अगर मैं बताता आपको कि भाई दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में क्या होता है, तो उससे ज्यादा जानकारी जब इनके पास में होती है, तो इसीलिए इनको साथ में लेकर आए, क्योंकि एक दोस्त जुनून होता है। क्योंकि वर्दी के दीवाने सभी यही चाहते हैं कि हमें भी वर्दी मिले, चाहे वो राजस्थान पुलिस की मिले, चाहे दिल्ली पुलिस की मिले। तो मोटी मोटी बात यही है कि 7500 प्लस पदों के ऊपर आसपास ये भर्ती आने वाली है, जो साथी दिलराज जी ने बताया। तो अपना वैसे भी भाई जब छुट्टी आते हैं तो अपना कीमती समय दिया, वैसे भी दिलराज जी आपका बहुत बहुत आभार। और अंतिम समय में भाई क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, पढ़ाई से संबंधित दो चार बातें और हो जाएगी भाई। भाई पढ़ना क्या चाहिए, कि वो पढ़े किस प्रकार, रणनीति क्या रहे, कितने घंटे पढ़े, वो दो चार सवाल और रह जाते हैं विद्यार्थी के, वो भी बता दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है ना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है कि भी पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, कभी कहीं कोई मीडिया के माध्यम से बताते हैं मैं तो 2 ही घंटे पढ़ता था, मैं तो 3 ही घंटे पढ़ता था। ये सब भ्रम है। पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। आज का दिन वो नहीं रहा कि दिल्ली पुलिस बिना पढ़े ही क्लियर हो जाती थी। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, एक ड्रीम जॉब हो गई। वो बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ने को अब कुछ को यही नहीं पता है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है, 15 नंबर का जीके वो मैथ्स आ रहा है, और 50 नंबर की जीके आ रही है, और 10 नंबर का उसमें रीजनिंग वो कंप्यूटर आ रहा है। तो इसमें जीके पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि जीके कैसे पढ़ा जाता है। तो एक छोटा सा जो फॉर्मूला मेरे पास था वो बता दूं आपको जीके का। आप कोई भी टॉपिक लो जीके का, तो उसमें एक टॉपिक ले लो। मान लो आपने मुगल वंश ले लिया, तो आप मुगल वंश उसको कंप्लीट करो। उसके बाद उसके मुगल वंश के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, 200 250 कितने भी प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर बुक ले लो, चाहे घटना चक्कर हो, किरण पब्लिकेशन की हो, पिनेकल हो, को कुछ भी ले लो। उसके आप ये पोर्शन जरूर करो। जब आपका एक जीके माइंड सेट होगा, जीके पोर्शन ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। बाकी तो रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से बच्चे नंबर नहीं कटने देते, वो एक फिक्स शेड्यूल हो जाता है। और वे कहते हैं कि हम तो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, तो वो युग गया जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं कि मतलब वो तो फिर आग लग गई, आपको आप कुआं खोद रहे हो तो कोई फायदा कोई नहीं है उस चीज वो का। तो अभी वही। आप एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। और पढ़ने का यही तरीका है भी कि एक खुद के प्रति ईमानदार होकर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, लोग दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर अपने ईमानदारी कॉन्फिडेंस से ईमानदारी से पढ़ो। मतलब वही बात है कि अगर बरसात होगी तभी तो मेंढक वो कुतरा वो टहराते हैं ना, बरसात के समय में। लेकिन जब बरसात की ऋतु चली जाती है तो मेंढक एकदम शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भर्ती आएगी तब आप तैयारी करोगे, सिलेक्शन नहीं हो सकता। तैयारी के लिए आपको पहले से ही लगना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होता है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बात आपने अच्छी बताई कि भाई अभी अपने को अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। जल्दी आपके लिए भाई शुरुआत भी आप भी करो, फिर बाकी हमारा तो प्रयास आपके लिए रहता ही है दिल्ली पुलिस के लिए कि भाई आपके लिए कुछ नया किया जाए। तो जरूर आपके लिए कुछ नया करेंगे। साथ ही दिलराज जी जब इनको टाइम मिलेगा तो इनके लिए भी कोई क्लासों की व्यवस्था करवाएंगे, तो आपको पढ़ाएंगे और समय समय के ऊपर आपके लिए बहुत जो क्लास हैं वो अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए इस परिवार के माध्यम से तो आप सभी का और साथ ही दिलराज जी का बहुत बहुत आभार। जल्दी मिलते हैं। अब तो आपको एक क्लास भी फिक्स शेड्यूल करवाना पड़ेगा। विद्यार्थी यही चाहेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि इनकी भी क्लास लगाओ। तो आपकी एक क्लास के लिए आपको अपना कीमती समय कैसे भी कैसे निकाल कर आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, इतना टाइम नहीं हो पाता हमारे पास, हमें अच्छा अच्छा, आगे का भी और करना पड़ता है। हम भी आगे के लिए लग रहे हैं कि एक चलो बड़ी अपने एक पोस्ट काम अपनी करते हैं ऊंचाइयों फिर। को, एक ड्रीम को अपने भी कंप्लीट करें। बिल्कुल, एक काम करते हैं, वरना छुट्टी पर आएंगे तब अपने 5-7 घंटे साथ में रिकॉर्ड कर लें, फिर एक एक दिन अपलोड करते रहेंगे ना। जरूर जरूर, ये हो सकता है चलो possibility ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही रिजाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।